हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज आपको कुछ नया बताते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन अजाइड के बारे में। ये जो कंसेप्चुअल एरर बाय द स्टूडेंट्स हैं उसी सीरीज़ में इसको हम रखते हैं और बच्चे कई बार स्ट्रक्चर में गड़बड़ करते हैं और बॉन्ड लेंथ बताने में वो उतने अच्छे से नहीं बता पाते। तो लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन अजाइड और हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजन अजाइड HN3 और हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड भी लिख ही लो, ये एक वीक एसिड होता है। हालांकि हाइड्रोजन अजाइड प्योर फॉर्म में एक्सप्लोजिव होता है और कई एक्सप्लोजिव इससे बनते भी हैं, बट अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर की बात देखें तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर ये वाली होती है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर इस तरीके से, प्लस माइनस दो लोन पेयर यहां है। दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है, कैसे? अब ये मान लो लोन पेयर इधर शिफ्ट करवा दो। कैसे शिफ्ट करा दो? तो ये हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N और ये एक हो गया इधर शिफ्ट हुआ, यहां ट्रिपल बॉन्ड, और this is shifted to like this, और फॉर्मल चार्जेस यहां एक लोन पेयर है ही, प्लस और ये माइनस। सेंट्रल दोनों नाइट्रोजन पर प्लस माइनस फॉर्मल चार्जेस हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, दिस इज सेकेंड। तीसरी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बन सकती है कि इधर घूम करा दो, तो N H ट्रिपल बॉन्ड N और ये मान लो ये N, तीन लोन पेयर आ गए, 2 नेगेटिव प्लस प्लस। दीज आर द फॉर्मल चार्जेस। पूरा ही लीनियर सा मॉलिक्यूल हो गया, ऑलमोस्ट लीनियर मॉलिक्यूल कंप्लीटली। और ये थर्ड स्ट्रक्चर है, नहीं पाई जाती। नो, दिस इज नॉट फाउंड, दिस इज नॉट फाउंड। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली 1 और 2 के फॉर्म में पाई जाती है। ये हैं दो कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन अजाइड। अब बात आती है, ये बात तो क्लियर है, एक्चुअली पाया क्या जाता है? पाया ये जाता है कि ये जो NN बॉन्ड है टर्मिनल वाला, ये छोटा है, अच्छा खासा छोटा है देन कंपेयर टू द मिडिल NN बॉन्ड। तो फिर ये वाली स्ट्रक्चर से तो बहुत क्लियरली मेंशन हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, एंड दिस इज मोर प्लॉजिबल स्ट्रक्चर, मोर प्लॉजिबल स्ट्रक्चर। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या पाया गया? आप फैक्ट देखो, कई बार स्टूडेंट्स को ये वाली इसका भी कंट्रीब्यूशन है, बट मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकंड स्ट्रक्चर। व्हाई मोर प्लॉजिबल, मोर कंट्रीब्यूशन? जरा एक बार देखें तो सही। मैं अगर स्ट्रक्चर वाइज देखूं, ये एंगल 109 डिग्री पाया जाता है, एंड दिस बॉन्ड लेंथ, मैं सिंगल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं हम, जस्ट शोइंग द कनेक्टिविटी। तो दिस NN इज नियरली 113 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज नियरली 124 एंगस्ट्रॉम। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, और ये ह्यूज डिफरेंस, अच्छा खासा जो बॉन्ड डिफरेंस का जो लेंथ का डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज कि टर्मिनल NN ट्रिपल बॉन्ड है और ये बॉन्ड लेंथ काफी घट जाती है। इसका मतलब सेकंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर कंट्रीब्यूटिंग इनटू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बात लिख भी देंगे, इन एक्चुअल मॉलिक्यूल सेकंड कंट्रीब्यूट्स मोर। सेकंड वाली ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, हालांकि दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स, अगर ऐसे भी बनाते हैं तो इट इज ऑल राइट, बट दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। और इसके दो फैक्ट हैं। कैसे? यहां एक लोन पेयर है पहली वाली स्ट्रक्चर में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 लगता है, और ये बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा कम होना चाहिए था। 120 से थोड़ा सा कम नहीं पाया गया, बढ़िया कम पाया गया, 109.5 के आसपास पाया गया। दिस इज नियरली 109 डिग्री, एंड 109 डिग्री एंगल कौन क्या बताता है? क्या बताता है 109 डिग्री? द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो अगर आपको बोलना हो फैक्ट बेस्ड, यहां दो लोन पेयर भी हैं इस वाली स्ट्रक्चर में।
अगर फैक्ट बेस देखें तो एंगल इज 109 डिग्री एंड 109 डिग्री इंडिकेट्स दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज sp3. हाइड्रोजन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज sp3 एंड दिस नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट लीनियर. हालांकि ये एंगल भी 180 से थोड़ा सा कम होता है बट ऑलमोस्ट लीनियर है, सो वी कैन से इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. So this nitrogen is sp and this H हाइड्रोजन से जो कनेक्टेड नाइट्रोजन है it should be said to be sp3. तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है इसके सपोर्ट में दो फैक्ट्स आ गए. नंबर एक, देयर इज ए इनफ डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ. टर्मिनल NN बॉन्ड इज मच शॉर्टर देन द मिडिल NN बॉन्ड, जो कि इससे इंडिकेट नहीं होता, इससे इंडिकेट होता है. और दूसरा, दैट बॉन्ड एंगल NNH बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री विच सजेस्ट दैट द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो लोन पेयर स्टेरिक नंबर 4 दिख रहा है यहां पर. ये देखो 109 डिग्री एंगल है. ये तो खैर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां मत बनाओ. तो एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर 109 डिग्री है, इंडिकेट दैट दिस इज sp3 एंड बोथ द लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, सो दिस स्ट्रक्चर शुड बी मोर प्लॉजिबल स्ट्रक्चर. यही बात कहना चाह रहे थे एक्चुअली. बट सर हमें तो हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें देखा है sp2 बोलते हैं. हमें तो कोई भी बताता तो ये सेंट्रल वाला sp और इसको sp2 बोल देते हैं. नहीं बोल देते हैं. ये हाइब्रिडाइजेशन ना ये बड़ी अजीब चीज है, ये इंडिया में ज्यादा चलती है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या टीचर्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन को ज्यादा, हाइब्रिडाइजेशन की आपने परिभाषा तो पढ़ी होगी ना. हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड इन केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स टू टेल द ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. यही पढ़ा था ना, अरे यही पढ़ा था ना कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बतानी हो, सेंट्रल एटम किस तरीके से घिरा हुआ है फ्रॉम द टर्मिनल एटम्स एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉन्ड एंगल्स और द बॉन्ड लेंथ्स. इन प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया विच इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. मॉलिक्यूल थोड़ी कहेगा कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो चलो मैं बॉन्ड एंगल चेंज कर लूं. मॉलिक्यूल का एक्चुअल बॉन्ड एंगल ये पाया गया इस कंपाउंड में 109 डिग्री विच इंडिकेट्स द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. दैट इंडिकेट्स दैट दिस स्ट्रक्चर इज मोर सपोर्टिंग, मोरओवर बॉन्ड लेंथ इज आल्सो सपोर्टेड बाय द सेकंड स्ट्रक्चर. कहने का मतलब निष्कर्ष, second structure is more plausible, has a greater contribution in the actual formation or actual overall formation of the molecule. बच्चों ये था मेन पॉइंट हाइड्रोजन अजाइड का. ऐसी एक अजाइड आयन होता है. मैंने जो बात बोलनी थी, जिसके लिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, वो तो मैंने बोल दिया. अब अजाइड तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं. अजाइड आयन कौन? N3-. कई बार ये सीडो हैलाइड आयन भी कहलाता है, 12th वाले बच्चे जानते हैं इस चीज को. तो इसके अंदर जो दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ्स हैं both are equal. So this is the structure, these are the formal charges, and this is x picometer, this is y picometer, and x is equal to y. Both are equal. Both the bond lengths and bond lengths in azide ion are found to be equal. और साथ में एक और पॉइंट आता है कि मेटल अजाइड्स आर एक्सप्लोसिव and give pure N2 on heating. जैसे सोडियम अजाइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन एयरबैग्स ऑफ कार के एयरबैग्स में या ऑटोमोबाइल्स के एयरबैग्स में सोडियम अजाइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हीट करने पर N2 देता है बहुत क्विकली. एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और प्योर N2 बनाने के मेथड हैं. जेई एडवांस में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बेरियम अजाइड प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, तो कई सारी चीजें थी उसमें एक ऑप्शन था. सही ऑप्शन क्या था? बेरियम अजाइड को हीट करने पर मिलता है BaN3 होल ट्वाइस. इनफैक्ट प्योर HN3 इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव. अनस्टेबल एक्सप्लोसिव का मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल. तो ये जो HN3 है ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है H2 एंड N2 गैस में. थोड़े कम स्टेबल कंपाउंड होते हैं. तो गाइस ये थी जो मुझे बात बोलनी थी, मैंने बोल दी. कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो कमेंट में लिख मारियो. दैट्स इट फॉर नाउ.